हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग मेंडल साहब के बारे में डिस्कस कर चुके थे, मेंडल्स के लॉस क्या थे, मेंडल ने क्या बताया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कितने लॉ आते थे? 2 लॉ आते थे। एक लॉ को हम बोलते थे, पहले लॉ को बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरे लॉ को बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों लॉ को मिला के हमने क्या बोला था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तीसरा नियम हमने मेंडल का पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था मेंडल साहब के बारे में, पार्ट सेकंड में हमने देखा मेंडल साहब के लॉ, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम F1 जनरेशन को, कब F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं उसके पेरेंट से, तो ये कहलाता है बैक क्रॉस। लेकिन अगर वही F1 जनरेशन, अब हमें ये पता करना हो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है कि होमोजाइगस कंडीशन में है, तो उसके रेसेसिव पेरेंट से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। क्योंकि अगर हमें पता करना होता है कि ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, तो अगर सारे टॉल आते हैं तो समझ जाते हैं कि होमोजाइगस था, अगर 1:1 का रेशियो था टॉल और डॉर्फ के बीच में तो हम समझ जाते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन थी। अब मेरे भाई मुझे पढ़ना है आज मेंडल के बारे में, तो हम लोग पढ़ चुके हैं मेंडल ने जो नियम दिए वो सारी बातें सही थी, वो सब पढ़ ली मेंडल के साहब के बारे में पार्ट 2 में। अब आज जो बात करनी है वो करना है बेटा मेंडल साहब से हटके बातें। मेंडल साहब से हटके बातें मतलब क्या है? साफ साफ लिखा है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब है जो बातें मेंडल साहब के जरिए एक्सप्लेनेबल ना हुई हो, जो इनहेरिटेंस मेंडल साहब ने ना बताए हो, जो इनहेरिटेंस मेंडल साहब के लॉस से एक्सप्लेन ना होते हो, मतलब कुल मिला के मेंडल साहब की कुछ कमियां, कुछ एक्सेप्शंस। तो पहली 2 कमियां बेटा होती जो मैं आपको 2 दिन से डिस्कस कर रहा हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की 2 कमियां हैं, मतलब 2 एक्सेप्शन है। एक है कोडोमिनेंस और एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या है? एक है कोडोमिनेंस और दूसरा क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए उन्हीं सबको देखते हैं फिर। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कौन कौन से होते हैं बेटा आपके? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंट, मल्टीपल एलेलिज्म कोडोमिनेंस का ही एग्जांपल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। ये 5 चीजें ऐसी हैं, 5 नहीं बेटा 4 समझिए। कोडोमिनेंस के अंदर ही आता है मल्टीपल एलेलिज्म, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। ये सब आपके क्या कहलाते हैं बेटा? नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। देख भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो डोमिनेंस होता है जब किसी की भी बात ना बने, मिली जुली सरकार आए, कोई बीच का कलर आए। फॉर एग्जांपल रेड कलर के फ्लावर का आपने क्रॉस कराया व्हाइट कलर के फ्लावर से, रेड कलर के फ्लावर से व्हाइट कलर का क्रॉस कराएंगे तो आपको पता है कि रेड कलर डोमिनेंट होता है, व्हाइट कलर रेसेसिव होता है। लेकिन आपको मिलना क्या चाहिए था? जैसे टॉल और डॉर्फ का आपने क्रॉस कराया था तो आपको क्या मिलता है? टॉल ही मिलता है फिनोटिपिकली, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा? रेड और व्हाइट का क्रॉस कराते हैं, डोमिनेंट और रेसेसिव का क्रॉस कराते हैं तो आपको मिलना चाहिए था डोमिनेंट, लेकिन मिलता है कुछ बीच का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। और कोडोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो कोडोमिनेंस मतलब ना इसकी बात बनेगी ना इसकी बात बनेगी, दोनों की मिलीजुली सरकार आएगी। और मल्टीपल एलेलिज्म में जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलेलिज्म। या एक जीन के लिए हमारे पास कई सारे एलील्स होते हैं, अभी सब पढ़ाएंगे डिटेल में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा, वर्ड पकड़, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब एक ही कैरेक्टर, क्या जब एक कैरेक्टर कई सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाए, जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब बहुत सारे, जीन मतलब जीन, जब एक ही कैरेक्टर कई सारे जीन्स मिलकर कंट्रोल करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है जब एक जीन, दोनों बातें अलग अलग हैं। प्लियोट्रॉपी का मतलब है जब एक जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करे, क्या कहलाता है? प्लियोट्रॉपी। पॉलीजेनिक क्या कहलाता है? जब कई सारे जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करें। क्या बोला मैंने? कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करें, कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करें, क्या कहलाता है? पॉलीजेनिक। एक कैरेक्टर, एक जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करें, प्लियोट्रॉपी। एक जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करे, प्लियोट्रॉपी। और कई सारे जीन सिर्फ एक कैरेक्टर कंट्रोल करे, क्या कहलाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देख ले, कंफ्यूज मत हो, दोनों बातें सेम है, जस्ट अपोजिट है। एक जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करे, मतलब कुल मिला के मोर देन 1 कैरेक्टर कंट्रोल करे, तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे बेटा? प्लियोट्रॉपी। अब पॉलीजेनिक की बात करें तो मैनी जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। पॉलीजेनिक में क्या होगा? बहुत सारे जीन पॉलीजेनिक एक कैरेक्टर कंट्रोल करें, कहलाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करें, क्या कहलाएगा? प्लियोट्रॉपी। स्क्रीनशॉट लो बेटा। डन विद दिस, आइए पढ़ते हैं फिर डिटेल में।
नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पहला एग्जांपल क्या है बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इट इज द इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। ये तरीका होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट ट्रेट्स और ब्लेंडिंग फिनोटिपिकली। इसमें जो ट्रेट्स होते हैं बेटा फिनोटिपिकली ब्लेंड हो जाते हैं, मतलब आपस में मिक्स हो जाते हैं। मतलब द ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इंटरमीडिएट कैरेक्टर का मतलब है, अगर हम टॉलनेस की बात करें, अगर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता तो क्या होता? एक टॉल और एक ड्वार्फ का क्रॉस कराते बीच का हाइट का मिलता, लेकिन हमें मिला कैसा था? टॉल ही मिला था। सेकंड जनरेशन में 3 टॉल मिले तो एक ड्वार्फ मिला था। लेकिन अगर मैं वही बात करता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हो जाता तो जितने हेटेरोजाइगस टॉल थे वो हेटेरोजाइगस टॉल ना होते, वो बीच की हाइट के होते। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का कैरेक्टर, विच टू पेरेंटल कैरेक्टर, बिटवीन टू पेरेंटल कैरेक्टर्स। बेटा इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, एंटीराइनम बोलते हैं, और मिराबिलिस जलापा। दो प्लांट के फ्लावर्स में क्या शो करता है बेटा? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हियर क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर प्लांट। देखो दिखाते हैं कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होता है। ओपन हो जाए बेटा ये। तो हमें देखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। हम समझ तो गए कि दोनों के जब बीच का कैरेक्टर आएगा, ना इस पेरेंट का आएगा ना उस पेरेंट का आएगा, तो दोनों के जब बीच का आएगा मतलब मिली जुली सरकार आएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना ये ज्यादा हावी हो रहा है ना ये ज्यादा हावी हो रहा है, दोनों बीच बीच के हावी हो रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फ्लावर कलर ऑफ एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस जलापा, जिसको हम बोलते हैं 4 ओकिलॉक प्लांट। ठीक है, तो उसके जो फ्लावर्स होते हैं बेटा रेड कलर के होते हैं। कैसे कलर के? रेड कलर और व्हाइट कलर के। मतलब एक फ्लावर के पास रेड कलर है, एक फ्लावर के पास क्या है? व्हाइट कलर। मतलब एक प्लांट के पास, एक प्लांट के फ्लावर रेड कलर के हैं, एक प्लांट के फ्लावर व्हाइट कलर के हैं। तो रेड कलर के जो होता है इसका ये डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट वाला कैपिटल से शो कराया जाएगा और रिसेसिव वाला स्मॉल से शो कराया जाएगा। अब हमें पता है जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, वैसे कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बनाएंगे बेटा? ये लोग गैमीट्स बनाएंगे। कैपिटल आर एक में जाएगा, कैपिटल आर एक में जाएगा, स्मॉल आर एक में जाएगा, स्मॉल आर एक में जाएगा। क्या करा दी बेटा? F1 जनरेशन आ जाएगी। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन। क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। सारे यही बनने वाले हैं बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। हाँ है ना? सारे कैसे बनने वाले? यही बनने वाले। अब जैसे कि उसमें बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें क्या हुआ था बेटा? जब कैपिटल टी स्मॉल टी खेल चल रहा था तो सारे कैसे प्लांट आए थे? टॉल आए थे। लेकिन इसमें सारे पता कैसे आएंगे? पिंक आएंगे, बीच का कलर आएगा। कैसा कलर आएगा बेटा? बीच का कलर आएगा। जब बीच का कलर आया तो हम क्या कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सॉरी, इनहेरिटेंस तो होगा ही होगा। मतलब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो हो रहा है क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है? नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रही है। क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, याद करिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन अ डिसिमिलर, अलग अलग है ना, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल डोमिनेंट ओवर द अदर। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा? बीच की बात आ रही। चलो भाई F2 जनरेशन का खेल कराना शुरू करते हैं। तो F2 जनरेशन में इन दोनों में क्या करा दीजिए? सेल्फिंग करा दीजिए। गैमेट बनेंगे R स्मॉल r। अब इसके बना दीजिए R स्मॉल r। फ्यूजन करा दीजिए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल r। इसको इस तरीके से देख लीजिए बेटा, पीनट स्क्वायर में हमें दो का फ्यूजन कराना है, इन दो का। तो एक तरफ रखिए कैपिटल R, एक तरफ रखिए स्मॉल r, एक तरफ रखिए कैपिटल R, एक तरफ रखिए स्मॉल r। कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, वही बनेंगे कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल स्मॉल r स्मॉल r। अब देख भाई, जो कैपिटल R है वो क्या होगा? जो कैपिटल R ये क्या हो जाएंगे बेटा? रेड हो जाएगा। एक फ्लावर में कैसा मिला? रेड मिला। और जो स्मॉल r ये कैसे हो जाएंगे? व्हाइट हो जाएंगे। बाकी बीच के कलर क्या हो जाएंगे बेटा?
ये सारे के सारे कैसे हो जाने आपके पिंक हो जाने, चाहे ये हो चाहे ये, दोनों कैसे हो जाएंगे आपके पिंक हो जाएंगे। मतलब जो कैपिटल आर स्मॉल आर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारे, अरे सेम कंडीशन है मेरे भाई, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो था उसमें क्या होता था, हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपका ये भी प्लांट कैसे होते थे, टॉल होते थे, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता था इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल डोमिनेट ओवर द अदर, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसीलिए इसको बोला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब इन दोनों के रेड और व्हाइट को जब मिक्स करते हैं तो हमें कलर मिलता है पिंक, तो ये दोनों पिंक आएंगे, ये हमारा रेड आएगा और ये हमारा क्या आएगा, व्हाइट आएगा। तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो पूछा जाता है आपसे रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो इज बराबर आएगा, इज इक्वल टू आएगा जीनोटिपिक रेशियो को, क्योंकि हमें पता है जीनोटिपिक रेशियो कितना आया इसका 1, कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है, 1:2:1, ये तो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो आया। याद करिए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जीनोटिपिक रेशियो तो सेम आएगा एज जस्ट लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है, क्योंकि इसको जीनोटिपिक से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है तो फिनोटिपिक से मतलब है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आते थे तो टॉलनेस दिखती थी, उसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी रहा था, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल आर रहा, स्मॉल आर आ रहा, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर आ रहा है। जीनोटिपिक तो सेम है, फर्क पड़ रहा है फिनोटिपिक के ऊपर। फिनोटिपिक का मतलब है जो बाहर से दिखे उसको फिनोटिपिक बोलते हैं, जिसकी वजह से फिनोटाइप दिखे उसको क्या बोलते हैं हम, जीनोटाइप बोलते हैं, मतलब जीन का कंपोजिशन। तो जीनोटिपिक रेशियो कितना आ गया बेटा 1:2:1, सेम आएगा जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में था वही इसमें आएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। लेकिन मैं अगर मेरे भाई बात करूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं, पहले जाओ कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो उठाओ, 3:1, 3 टॉल मिले थे, चाहे भाई कैपिटल टी वाला टॉल हो वो भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो वो भी टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो वो भी टॉल होगा, तीनों टॉल थे, सिर्फ और सिर्फ डॉर्फ क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे क्या होगा, जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में है वही आपका टॉल या रेड होगा। तो मैं बात करूं एक रेड है 2 पिंक है, देख आपका व्हाइट है, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1। तो बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रॉस which of the following types of cross will give the same phenotypic and genotypic ratio, will give the same phenotypic and genotypic या phenotypic and genotypic ratio same। तो सेम किस में आएगा मेरे भाई, सेम आता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कुछ नहीं है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब दोनों के बीच की मिलीजुली सरकार है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेड कलर के फ्लावर को आपने क्रॉस कराया व्हाइट कलर के फ्लावर से, आपको उम्मीद थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के तहत कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन विल डोमिनेट ओवर द अदर, बट उम्मीद पे आप खड़े नहीं उतरे, उम्मीद पे ये लॉ खड़ा नहीं उतरता, कलर आपको मिलता पिंक। फिर आप सोचते लाओ सेल्फिंग कराए शायद कुछ हो जाए, तो आप जब सेल्फिंग कराते हैं F2 जनरेशन के लिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर जब आता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो ट्रेट जो कैरेक्टर एक्सप्रेस ना हो उस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कुछ बीच का है तो क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बेटा जो जीनोटिपिक रेशियो था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जैसा ही आया, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो है वो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आया। क्या डिस्टर्बेंस आया, जैसा कि हमारा जीनोटिपिक रेशियो था सेम एज इट इज क्या आ जाता है आपका फिनोटिपिक रेशियो, क्या आ जाता है फिनोटिपिक रेशियो। इतनी बात समझ आई, हाँ है ना, ये होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखना, एक लाइन लिख लेना, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बी सेम, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बी सेम। आपको पता बेटा ये साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरेंस, कौन साइंटिस्ट थे, कार्ल कॉरेंस। जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। समझ गए ना मेरे भाई, हाँ है ना। चलो आओ अब उसमें दिखाते हैं स्लाइड्स में। It is the inheritance in which the offspring shows intermediate character between two parental characters. Flower color in snapdragon, एग्जांपल याद रखना बेटा, नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछ सकता है। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर जिसको बोलते हैं और एंटीराइनम भी बोलते हैं, एंड मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर प्लांट, जो कि हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अगर यहाँ पे रेड फ्लावर है और व्हाइट फ्लावर है तो कलर कैसा आना चाहिए था, दोनों जब मिक्स होंगे तो रेड ही आना चाहिए, लेकिन आता कैसा बेटा, पिंक आता है। देखो रेड है, इधर व्हाइट है, इधर पिंक है। ये क्या है आपका मिराबिलिस जलापा जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, और वो क्या है स्नैपड्रैगन जिसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं और एंटीराइनम भी बोलते हैं। ये बात समझ आई, चलो आगे हो। देखो जो मैंने क्रॉस कराया हुआ था वही क्रॉस यहाँ पे आराम से बेहतरीन तरीके से आपके समझने की सहूलियत के लिए अच्छे से कराया हुआ है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देख भाई
फर्स्ट जनरेशन थी मतलब पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल पी जनरेशन का मतलब होता पेरेंट्स, रेड कलर का फ्लावर था, व्हाइट कलर का फ्लावर था, दोनों से गैमेट बने, कैपिटल आर इधर आया स्मॉल आर, दोनों फ्यूज हुए तो क्या आना चाहिए था, कैपिटल आर स्मॉल आर की वजह से क्या आना चाहिए था, रेड कलर आना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस वही कहता है। लेकिन ये तो क्या है, एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन कितने हैं, दो है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा क्या है, को डोमिनेंस। तो पिंक कलर आ जाता है, गैमेट्स बनाएंगे इसमें आप, तो आर जाएगा और स्मॉल आर जाएगा, दोनों फ्यूज होंगे। बेटा आपके जो ये रिजल्ट है कितने आते हैं, एक आर इधर होगा, एक स्मॉल आर इधर और होगा, तो टोटल 4 होते हैं, मतलब आर और आर जब फ्यूज करेंगे इनको रख दीजिए आर 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 आर, पॉसिबिलिटी सारी देख लीजिए। तो जो कैपिटल आर साथ में आएगा, मतलब जब होमोजाइगस कंडीशन होगी तभी सिर्फ आपको क्या शो होगा, रेड शो होगा। बाकी जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर, उसमें कौन सी कंडीशन शो होगी, पिंक कलर का फ्लावर शो होगा। किस कलर का फ्लावर मेरे भाई शो होगा, पिंक कलर का फ्लावर शो होगा। और स्मॉल आर तो होमोजाइगस रिसेसिव है, तो कलर कैसा शो करेगा, व्हाइट कलर शो करेगा। फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 1 रेड 2 पिंक 1 व्हाइट। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, 1 कैपिटल आर 2 कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। जीनोटाइपिक रेशियो एंड फिनोटाइपिक रेशियो और सेम। अगर आपसे पूछ ले कि जीनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो दोनों में से लॉ ऑफ डोमिनेंस की जैसा कौन आता है, फिनोटाइपिक रेशियो की इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अगर मैं दो रेशियो, एक फिनोटाइपिक एक जीनोटाइपिक, आपसे अगर ये पूछ ले दोनों में से फिनोटाइपिक की जीनोटाइपिक लॉ ऑफ डोमिनेंस के जैसा आता है, बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के जैसा आता है जीनोटाइपिक रेशियो, उसमें था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। जीनोटाइपिक रेशियो इज जस्ट लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट मसला है फिनोटाइपिक में। उसमें फिनोटाइपिक में क्या आ रहा था, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो आपके प्लांट कैसे आते हैं, तीनों टॉल आते थे, चाहे हेटेरोजाइगस हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो। लेकिन इसमें क्या, हेटेरोजाइगस कंडीशन में बीच का कलर आ रहा है, बीच का पिंक आ रहा है। पी प्लांट ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट्स। अदर ट्रेट्स का मतलब है मेंडल साहब ने सिर्फ 7 कैरेक्टर लिए थे। 7 कैरेक्टर जितने, क्या पी के पास सिर्फ 7 कैरेक्टर थे, नहीं, जितने भी कैरेक्टर लिए मतलब उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए। सातों कैरेक्टर में कोई भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस नहीं शो होता है, 7 के अलावा में शो होता है किसी में। दिस मींस दैट और वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, मतलब जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पे डोमिनेंट नहीं हो पाया, हेंस इट इज नोन एज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। डन, अच्छा मैं हट जाऊं, ठीक है। आ जाओ को डोमिनेंस। को डोमिनेंस बेटा बहुत इजी है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आप सीख गए तो को डोमिनेंस बहुत ज्यादा इजी है। पता, जब दोनों ट्रेट अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें, क्या, जब दोनों ट्रेट अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें, मतलब कोई किसी पे किसी का मतलब ना हो, तो ऐसा लॉ, ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है आपका, को डोमिनेंस। तो ये कंडीशन को डोमिनेंस कहलाएगी। क्या कंडीशन, कि जब दोनों ट्रेट अपने आप को मतलब किसी से कोई मतलब ना हो। इट इज द इनहेरिटेंस इन व्हिच बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन अ हाइब्रिड। वही लिखा हो तो मैंने हिंदी में बोला, ऐसा क्रॉस जिसमें दोनों जो एलील्स हैं या दोनों जो कैरेक्टर्स हैं या दोनों जो ट्रेट्स हैं वो अपने आप को क्या करें, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें, क्या कहलाता है, को डोमिनेंस कहलाता है। जस्ट लाइक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, आइए समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, जो कि आपकी 11th एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एक सेकंड, इसका बेटा कलर चेंज कर लो। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आपको दिख रहा है साफ। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, बेटा हमें पता है हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या पाई जाती है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम पाया जाता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें कितने ब्लड ग्रुप्स आते हैं, उसमें 3-4 ब्लड ग्रुप आते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड लास्ट वन ब्लड ग्रुप ओ। इतने ब्लड ग्रुप आते हैं हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, हाँ है ना। अब जो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किस वजह से आ रहा है, ये जो ब्लड ग्रुप ए है ये क्यों आया, ब्लड ग्रुप बी है ये क्यों आया, ब्लड ग्रुप ए बी है तो कैसे आया, ब्लड ग्रुप ओ है तो क्यों आया। बेटा हमारी होती है आरबीसी, क्या होती है, आरबीसी। तो आरबीसी बना लेते 3-4।
इतनी बात समझ में आई। आरबीसी के ऊपर मौजूद होता है एंटीजन। कौन मौजूद होता है बेटा? एंटीजन। तो मेरे भाई एंटीजन मौजूद होता है। देखिए इधर, अगर एंटीजन कुछ इस तरह से है, एंटीजन के अलग अलग शेप होते हैं। और कोई नहीं। ये वाले एंटीजन का नाम होता है बेटा एंटीजन ए। क्या नाम होता है? एंटीजन ए। इसका नाम होता है एंटीजन बी। यहाँ पे दोनों हैं, एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटीजन ए एंड बी। और इस पे कोई नहीं तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो गया? जीरो। तो जिस पे एंटीजन जैसा होगा, तो एक लाइन लिख लेना, जैसा एंटीजन होगा, क्या? जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। क्या? जैसा एंटीजन होगा वैसा आपका क्या होगा बेटा? ब्लड ग्रुप होगा। जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। तो एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ए ब्लड ग्रुप। इतनी बात समझ आई? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं। लेकिन हम लोग इसको जीरो ना बोल के क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। वैसे जीरो बोला जाता है, लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। इतनी बात समझ आई? मतलब आरबीसी की सरफेस के ऊपर जैसा एंटीजन मौजूद होगा वैसा ही आपका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन आरबीसी बेटा ये जो होता है शुगर पॉलीमर होता है। कैसा पॉलीमर होता है? शुगर पॉलीमर होता है, जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो बेटा आप नोट कर लेना इतनी सी बात कि जैसा एंटीजन होगा वैसा ही हमेशा ब्लड ग्रुप होगा। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं हमारे ब्लड ग्रुप की जेनेटिक लेवल पे, तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का एबी होता है और किसी का ओ होता है। ये होता सिर्फ दो एंटीजन की वजह से, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ए एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर बी एंटीजन पाया गया तो ब्लड ग्रुप बी कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई एंटीजन नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप जीरो कहलाएगा, मतलब ओ कहलाएगा। और अगर आपका क्या होता है, और अगर आपके दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, क्या बोला मैंने? अगर आपके दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन पाए जाने का मतलब है, दोनों एंटीजन पाए जाने का मतलब है कि एंटीजन ए भी पाया जाए और एंटीजन बी भी पाया जाए, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम क्या बोल देंगे बेटा? ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन की पाए जाने पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। अगर आपका एंटीजन ए पाया जा रहा है आरबीसी की सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी अगर एंटीजन बी पाया गया तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? आपका बी हो जाएगा। दोनों पाए गए तो ए बी हो जाएगा। तो बेटा एक बात लिख लो, जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा। अगर मैं आगे बात करूं जेनेटिक लेवल पे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, वी आर डीलिंग विद द जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिक्स के हिसाब से क्या होता है मेरे भाई? जेनेटिक्स के हिसाब से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है हमारा कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। किस जीन से कंट्रोल किया जाता है? आई जीन से। अब देखो कैसे कंट्रोल किया जाता है आई जीन से। ये जीन आई है, आई ए, आई बी, आई ओ, ये तीन कंडीशन होती हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। अब इसमें सर हमें पता है सर एक जीन की कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? एक जीन के कितने फैक्टर होते हैं? ज्यादातर तो दो होते हैं सर, ज्यादातर तो दो होते हैं सर। यहाँ तो आप तीन दिखा रहे हैं बेटा। ये पॉपुलेशन लेवल में बात है। किस लेवल में बात है? पॉपुलेशन लेवल में बात है। अगर किसी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के अंदर दो ही जीन होंगे, चाहे आई ए हो चाहे आई बी हो, ये दो हो सकते हैं, चाहे आई बी आई हो चाहे आई ए आई हो, कोई भी एक दो जीन हो सकते हैं, सब नहीं होंगे। ये पॉपुलेशन लेवल की बात हो रही है। तो बेटा जब एक जीन दो से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करे, मतलब एक जीन की जब दो से ज्यादा एलिलिक फॉर्म हो गया, जब एक जीन की दो से ज्यादा एलिलिक फॉर्म हो, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। भाई हमारे पास तो दो ही होती हैं, जैसे एक्स वाई, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक जीन की कितनी एलिलिक फॉर्म होती? दो। लेकिन अगर दो से ज्यादा फॉर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलिलिज्म। बेटा ये एक इंसान के अंदर नहीं पाई जाएंगी भाई। एक इंसान का या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ऐसा तो है नहीं ब्लड ग्रुप ए बी और ओ सब हो सकते हैं एक साथ, नहीं। ये बात जो होती है वो होती है पॉपुलेशन लेवल की। इतनी बात समझ आई? जब मल्टीपल एलिलिज्म अभी पढ़ाएंगे तब बताएंगे, इतनी बात समझ लो। लेकिन ये जो आई जीन है ये पूरी पॉपुलेशन लेवल पे बात कर रहा है। इसमें से जो आई ए और आई बी होता है ये आपके होते हैं डोमिनेंट जीन। कैसे होते हैं? डोमिनेंट जीन। अब आप समझ सकते हैं अगर किसी और के साथ ये आएंगे तो अपना जलवा बिखेरेंगे। डोमिनेंट। और ये बेटा कैसा होता है? रेसेसिव। मतलब अगर आई ए और आई ओ आ गया तो ब्लड ग्रुप क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। आई बी और आई ओ आ गया तो ब्लड ग्रुप क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। और आई ए आई बी आ जाएगा तो यही तो क्यों डोमिनेंस है। अगर आई ए और आई बी साथ में आ गया
तो ब्लड ग्रुप आपका क्या आता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंडल साहब क्या कहते थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ वेक्टर, मतलब अगर आई ए और आई बी लिखा है तो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? डोमिनेंस अगर ये है तो ब्लड ग्रुप ए आना चाहिए था, डोमिनेंट अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी आना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि डोमिनेंट ए भी है, डोमिनेंट बी भी है, मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल साहब दोनों में से कोई एक ब्लड ग्रुप आना चाहिए था, या तो ब्लड ग्रुप ए आता या तो ब्लड ग्रुप बी आता। लेकिन यहाँ पे खेल हो जाता है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आता है बेटा आपका ए बी। क्या आता है ब्लड ग्रुप? ए बी ब्लड ग्रुप आता है। क्या आ गया ब्लड ग्रुप? ए बी ब्लड ग्रुप आता है। तो हम लोग देख सकते हैं जो कोडोमिनेंस है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में शो होता है। इतनी बात तो हमें पता है किसमें शो होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। लेकिन एबीओ में भी कौन से ब्लड ग्रुप में शो होता है? ब्लड ग्रुप एबी में शो होता है, पूरे एबीओ सिस्टम में नहीं शो होता है। बाकी हर जगह लॉ ऑफ डोमिनेंस धड़ल्ले से लगाओ, बेहतरीन तरीके से लगाओ, फॉलो होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है उसमें क्या, एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसमें क्या बेटा फॉलो होता है? कोडोमिनेंस फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? कोडोमिनेंस। इतनी बात समझ आई? आइए, अरे हाँ है ना, टोटल 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है मेरे भाई। कितने टाइप का? 4 टाइप का। उसके बाद ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, एंटीजन आपका अगर मान लीजिए ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, मतलब दोनों है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड ग्रुप है कितने एलील से कंट्रोल हो रहा है पॉपुलेशन लेवल पे? 3 एलील से। कितने एलील से बेटा? 3 एलील से। ऐसे ही कोट कलर ऑफ रैबिट, क्या कोट कलर ऑफ, कोट का मतलब होता है स्किन, स्किन कलर ऑफ जो रैबिट होता है वो 4 एलील से कंट्रोल होता है। कितने एलील से? 4 एलील से। लिख लेना वहीं पे, कोट कलर ऑफ रैबिट, लिखो, कोट कलर ऑफ रैबिट इज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स। कोट कलर ऑफ रैबिट इज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स। नेक्स्ट लिखो, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ABO blood group system is controlled by 3 alleles. ABO blood group system is controlled by 3 alleles. लिख लिया बेटा? चलिए पढ़ लेते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन। एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर एंटीजन दैट प्रोड्यूसेस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। देखो ये एंटीजन ए का शेप है, ये एंटीजन बी का शेप है, और जब दोनों दिख रहे हैं तो एंटीजन ए एंड बी है। जब कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा? नाइदर ए नॉर बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। और जब इस तरीके के दिख रहे हैं, ये आरबीसी हमारी रेड कलर की, देखो ये आरबीसी, आरबीसी के ऊपर ये क्या प्रोट्रूड हो गए? कौन? शुगर पॉलीमर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन क्या हो जाएगा? ए। एंटीजन क्या हो जाएगा? बी। तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी। एंटीजन क्या हो जाएगा? ए, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। एंटीजन क्या हो जाएगा? ए एंड बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी। और एंटीजन कोई नहीं, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? 0, मतलब ओ। द जीन आई हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड आई ओ। अब बेटा ओ इन्होंने शो नहीं किया क्योंकि ओ नहीं शो करते। हम लोग, मैं कई बार बोल चुका हूं कि ओ नहीं, इसको क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। लेकिन जब ए बी और 0 बोलेंगे अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए क्या बोलते थे? ए बी एंड ओ। तो इसलिए ओ को शो नहीं, जैसे 1 को कभी मल्टीप्लीकेशन में शो नहीं करते वैसे इसको नहीं शो करते। आई ए एंड आई बी प्रोड्यूसेस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। अब भाई जाहिर सी बात है, नाम अलग अलग पड़ रहा है तो शुगर भी अलग अलग होगा, क्योंकि शेप तो हमें दिख ही रहा कैसा है, अलग अलग है। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। जो एलील आई है वो कोई भी टाइप की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। सर हमें दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो सारी चीजें मैंने बोर्ड पे अलग से आपको एक्सप्लेन करी थी, अभी वही सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। 1 सेकेंड, अब लीजिए। डन विद दिस। जीनोटाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप और उनके जीनोटाइप। बेटा ए ब्लड ग्रुप के पास क्या हो सकता है? या तो आई ए मतलब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, या हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाए, आई ए एंड आई ओ। बी ब्लड ग्रुप कैसा हो सकता है? आई बी और आई बी और आई ओ, मतलब होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। दोनों में ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? ए आएगा। इसमें ब्लड ग्रुप कैसा आएगा? बी आएगा। लेकिन अगर जीन आपका आता है ए और जीन आपका आता है बी, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी मेंडल के अकॉर्डिंग कि या तो ब्लड ग्रुप ए शो होता है या तो ब्लड ग्रुप बी शो होता है। लेकिन दोनों के बीच का ब्लड ग्रुप शो होगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा? ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी लिख लो। In ABO blood group system only, in ABO blood group system only, blood group AB shows
कोडोमिनेंस, ओनली ब्लड ग्रुप ए बी शोज कोडोमिनेंस, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा आई बी और आई ओ में ब्लड ग्रुप क्या, अगर यहां भी कोडोमिनेंस होता तो ब्लड ग्रुप बी ओ या ओ बी आता या आई ओ या ए ओ आता, लेकिन कैसा आ रहा है बेटा, ब्लड ग्रुप बी आ रहा है, ब्लड ग्रुप ए आ रहा है, मतलब यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जम के लगाइए। और ये आई और ओ ब्लड ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, दोनों आई ओ होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ब्लड ग्रुप ओ कैसा है बेटा, रेसेसिव है। रेसेसिव जीन को एक्सप्रेस होने के लिए अपनी होमोलोगस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब होमोजाइगस फॉर्म में होना चाहिए, हेटेरोजाइगस नहीं, किसमें होना चाहिए, होमोजाइगस। तो आई ओ क्या बनाएंगे, ब्लड ग्रुप ओ। बेटा ब्लड सैंपल है, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी डी, ब्लड ग्रुप क्या आया, ए आया। ये कुछ नहीं है, कुल मिला के इतना समझाना चाह रहा है, मैं बताता हूं आपको, बोर्ड पे बताता हूं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आपका जो ब्लड ग्रुप ए होता है, मैंने बताया था जैसा एंटीजन होता है वैसा ब्लड ग्रुप होता है, मतलब एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए होगा। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। एंटीजन ए एंड बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए बी होगा। एंटीजन कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। इतनी बात समझ आई। अब जैसा एंटीजन होता है तो उसके खिलाफ एक चीज बनती है, क्या बनती है, एक चीज बनती है, एक बॉडी बनती है। क्या बनेगी, एक बॉडी बनेगी। तो इतना याद रखना, जैसा एंटीजन होगा उसके जस्ट अपोजिट, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, और उसके जस्ट अपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडी। मतलब ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी क्या होगी बेटा, बी होगी। क्या होगी, एंटीबॉडी बी। क्यों सर एंटीबॉडी ए क्यों नहीं होगी बेटा, नाम पकड़ना, एंटीबॉडी ए मतलब ऐसी बॉडी जो एंटी हो, अगेंस्ट हो किसके, ए के। तो ए अगेंस्ट हो गई अगर ए के, तो ब्लड ग्रुप खत्म नहीं हो जाएगा, कोलैप्स नहीं हो जाएगा, आरबीसी फट नहीं जाएंगी। तो जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा एंटीजन, जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। तो इसमें एंटीबॉडी क्या आ जाएंगे, जस्ट अपोजिट का मतलब एंटीबॉडी ए। जैसा एंटीजन होगा वैसा ब्लड ग्रुप होगा, उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट कुछ पता ही नहीं, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होती थी, कोई नहीं। जैसा एंटीजन होगा मतलब कोई एंटीजन नहीं, कोई ब्लड ग्रुप नहीं, उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए एंड बी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हम लोग किस इंसान का ब्लड ले सकते हैं, मतलब किस ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड हम लोग ले सकते हैं। तो हमें पता है सेम वाले का तो ले ही सकते हैं, क्या सेम वाले का तो ले ही सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखो कभी भी जब हम ब्लड लेते हैं तो जो ब्लड लेता है, मतलब मुझे अगर ब्लड की जरूरत है, मेरी आप क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी। क्योंकि पता है एंटीबॉडी तो ठीक है, मतलब ऐसी बॉडी जो किसके खिलाफ है, अगर बी है, एंटीबॉडी बी है तो वो किसके खिलाफ वर्क करेगी, एंटीजन बी के खिलाफ। अगर एंटीबॉडी ए है तो वो किसके खिलाफ वर्क करेगी, एंटीजन ए के खिलाफ। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हमारी एंटीबॉडी है, मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, है ना। तो हम ध्यान रखते हैं कि जो मेरी एंटीबॉडी का नाम है उसके जैसा सेम एंटीजन ना आए मेरी बॉडी में। तो भाई मेरे पास हम किसका ब्लड लेते हैं, तो मेरे पास एंटीबॉडी बी है, मतलब ब्लड ग्रुप बी मेरे पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास एंटीजन बी है, और एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी की क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, आरबीसी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। ए बी भी नहीं ले सकते क्योंकि उसके पास भी क्या है, एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है, ये है ना एंटीजन बी, एंटीबॉडी के खिलाफ वर्क कर देगा। इसके पास कोई एंटीजन नहीं, तो मतलब हम क्या ले सकते हैं, ए एंड ओ ब्लड ले सकते हैं। बी के पास एंटीबॉडी ए है, मतलब जिसमें एंटीजन ए होगा मैं वो नहीं ले सकता, ना ये ले सकता ना ये ले सकता, सिर्फ क्या बचा, ओ बचा। और ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मतलब किसी भी एंटीजन को कोई भी खतरा नहीं है। तो चाहे ए बी ब्लड ग्रुप लो, चाहे ए ब्लड ग्रुप लो, चाहे बी ब्लड ग्रुप लो, चाहे ओ ब्लड ग्रुप लो। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है, मतलब एंटीजन ए नहीं आ सकता। बी के पास एंटीबॉडी बी भी है, मतलब एंटीजन बी भी नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है, ओ आ सकता है, क्योंकि इसके पास भी दोनों एंटीजन है, मतलब ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकता है। तो मेरे भाई एक चीज देख, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, ए बी ब्लड ग्रुप ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है और खुद से भी ले रहा है। मतलब ये क्या कह सकते हैं इनको, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। और एक चीज आपने नोटिस करी, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो ए ब्लड ग्रुप वाले को भी दे रहा है, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी दे रहा है और खुद को तो दे ही रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर। क्या बोल सकते हैं बेटा, यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये जो है किसी भी टाइप के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल सकते हैं। इतनी बात समझ आई, हाँ है ना। तो देख भाई ब्लड ग्रुप ए था, ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी कौन सी होती है,
ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी होती है बी, ब्लड सैंपल था, एंटीबॉडी ए डाला कोलैप्स हो गया, एंटीबॉडी डी डाला कोलैप्स हो गया, एंटीबॉडी बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी बी होती है, ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीबॉडी ए होती है, और ब्लड ग्रुप ए बी के पास जो आपको नॉर्मल दिखे समझो वही एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास कौन सी एंटीबॉडी होती है बेटा, एंटीबॉडी ए भी होती है, एंटीबॉडी बी भी होती है, और ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इतना याद कर लो बेटा, सिर्फ आपको आपकी जरूरत का ये है। ब्लड ग्रुप एंड उसका जीनोटाइप, जहां पे आई है, ये जो अलग से आई लिखा हुआ है, आई 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 स्मॉल आई वाला जो है, ये आई ओ कर लेना, यहाँ पे आई जीरो मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, आई जीरो। ये तो हो गया आपका कोडोमिनेंस। अरे स्क्रीनशॉट लिया, ठीक, आ जाओ आगे। देखो अब कैसे कौन सा ब्लड आता है ये हम देखते हैं। एलील्स फ्रॉम पेरेंट 1 अगर लेंगे तो आई ए, पेरेंट 2 लेगा आई ए, जीनोटाइप क्या बन जाएगा, आई ए से फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, आई ए नहीं, मतलब एक पेरेंट अगर जीन है ना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, याद आया, तो इस जीन का नाम क्या होता है, आई होता है, उसके ऊपर क्या शुगर पॉलीमर, जिसका नाम क्या होता है ए आया तो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप ए ओ आया तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी आया, बी आया तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी ओ आया तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए और बी आया, मतलब एंटीजन ए और बी आया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। अगर एंटीजन बी और ए आया, मतलब एक पेरेंट ने अगर ए दिया, दूसरे पेरेंट ने बी दिया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। अगर एक पेरेंट ने बी दिया, दूसरे पेरेंट ने ए दिया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। यहीं पे फॉलो होता है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस, मतलब यहीं पे एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, और आई ओ मिलके क्या बना लेगा, ब्लड ग्रुप ओ। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ जो होता है रेयर होता है। इतनी बात समझ में आई? अरे बोलिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आपका कोडोमिनेंस शो करता है, नहीं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप एबी क्या शो करता है, कोडोमिनेंस शो करता है। बाकी देखिए डोमिनेंस शो हो रही है, आईओ है, अगर कोडोमिनेंस होता तो क्या आना चाहिए, तो कुछ और मिलके आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। आईबी आईओ है, क्या आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए अगर कोडोमिनेंस होता, लेकिन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। इतनी बात समझ में आई? When IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is due to codominance. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मतलब यहीं पे आपकी क्या शो होती है, कोडोमिनेंस कंडीशन शो होती है। डन विद दिस। देखो और दिखाया है, अगर फादर और मदर का क्रॉस कराया है, फादर के पास जीन जो है वो आई ए और आई ओ था, मदर के पास जो जीन है वो आई बी और आई ओ है। क्या है, मदर के पास आई बी और आई ओ है, तो गैमीट बनाएंगे, आई ए आएगा, फिर एक में आई आएगा। फादर के पास भी क्या आएगा, आई बी और आई ओ, तो आई ए आई बी, आई बी, फिर इसको इससे मिला आई बी आई ओ, तो ब्लड ग्रुप बी भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप ए भी बन सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी बन सकता है। चारों कंडीशन देख ली कैसे, फादर आपका आई ए और आई में है, मदर आपका आई बी, और मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि होमोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो आपसे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ फादर हैव ब्लड ग्रुप ए इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ब्लड ग्रुप ए इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या है मेरे भाई, हेटेरोजाइगस कंडीशन का ये मतलब है, हेटेरोजाइगस का मतलब है आई ए एंड आई ओ। पूछा जाता है इफ फादर इज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर इज होमोजाइगस कंडीशन, कैसी, होमोजाइगस कंडीशन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। होमोजाइगस का मतलब ये, अब बोल रहा है जो बच्चा होगा इनका जो F1 जनरेशन होगा उसके पास क्या क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है। तो भाई आओ एक तरफ टेबल बना लेते हैं, भाई उससे आसान हो जाएगा। एक तरफ फादर को बिठालते हैं, एक तरफ मदर को बिठालते हैं। मान लो इधर मैंने फादर को किया, फादर की जीन्स क्या आएंगे, आई ए एंड आई ओ, मदर की क्या आएगी, आई बी एंड आई बी। फ्यूजन कराना शुरू करो, क्या आ जाएगा, आई ए आई बी, मतलब ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, आई बी आई ओ मतलब ब्लड ग्रुप बी आ सकता है, आई ए आई बी एंड लास्ट आई बी आई ओ। मतलब पूरे ब्लड ग्रुप, किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप आपका ए नहीं आया, ब्लड ग्रुप ए आया क्या, फादर का अगर ब्लड ग्रुप ए हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए नहीं आ सकता है। हाँ अगर होमो देखो ना, ए और बी फ्यूज क्या क्या बन गया, ब्लड ग्रुप ए बी बन गया, ब्लड ग्रुप ए बी
और आई और बी, आई बी और आई ओ फ्यूज किया तो क्या बन गया, ब्लड ग्रुप बी बन गया। और आई ए बी फ्यूज किया तब भी क्या बन गया, ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। मतलब 50% चांसेस होंगे, 50% चांसेस क्या है ब्लड ग्रुप ए बी के, और 50% चांसेस क्या है ब्लड ग्रुप ओ के। लेकिन अगर मैं बात करूं फादर भी आपका होमोजाइगस कंडीशन, किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में, तो देख भाई क्या होगा होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब आई ए और आई बी एंड आई बी क्रॉस कराओ, आई ए आई बी बन गया, आई बी आई ए आई बी बन गया, आई ए आई बी बन गया, आई ए आई बी बन गया। मतलब अगर दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, दोनों अगर होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो जो प्रोजनी है ऑल विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी टाइप्स, ऑल विल बी ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी टाइप्स। बेटा पता आपको पेरेंटल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, पेरेंटल डिस्प्यूट्स का मतलब होता है जो बच्चे कहते हैं कि मैं, मेरे पिताजी ये हैं, इनके पिताजी मेरे, मतलब मैं इनकी औलाद हूं, इस टाइप से जो भी खेल होते हैं उसमें बेटा ब्लड ग्रुप से भी चेकिंग होती है। मान लीजिए उसने कह दिया आप अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे, मैं अपने माँ बाप का, मैं आपके माँ बाप का ब्लड ग्रुप के चांसेस बता सकता हूँ कि या तो ये होगा या तो ये होगा। जैसे आपने अगर अपना ब्लड ग्रुप ओ बताया, क्या बताया आपने अपना ब्लड ग्रुप ओ बताया, ओ बताने के लिए हमें पता है ब्लड ग्रुप ओ किस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, ब्लड ग्रुप ओ किस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। मतलब आपके पास जो एलील्स या जो जीन्स होने चाहिए वो कुछ इस तरह से होने चाहिए, आई ओ, तभी तो आपका क्या शो होगा, तभी तो आपका क्या शो होगा, ब्लड ग्रुप ओ शो होगा। ब्लड ग्रुप ओ शो कराने के लिए आपके पास जो जीन्स होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, आई ओ। अब आप बने फादर और मदर से, उन्हीं के मिलके तो आई ओ आया होगा। मतलब आपके जो फादर है और आपकी जो मदर है उन दोनों के पास आईओ जीन होना चाहिए। दोनों के पास आईओ जीन होने का मतलब है कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी है वो भी कैसा होना चाहिए, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। देख मेरे भाई, इधर फादर लिया इधर मदर लिया। फादर की अगर मैं बात करूं तो दोनों तुम्हारे आईओ, मतलब मुझे क्या लाना, आईओ, मतलब मदर के पास भी आईओ होना चाहिए, फादर के पास भी होना चाहिए। मतलब फादर को मैंने ले लिया आईए एंड आईओ, मतलब होमोजाइगस कंडीशन की हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। मदर को मैंने ले लिया आईबी एंड आईओ। देख ए बी फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बी, बी ओ फ्यूज करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, है ना। ए और ओ फ्यूज करेगा तो ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, लेकिन आई और ओ फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इतनी बात समझ में। और एक कंडीशन और भी हो सकती है कि मदर या फादर दोनों में से अगर ब्लड ग्रुप ओ के हो, क्या हो, अगर आपने ये कह दिया कि आपका भाई है वो भी ब्लड ग्रुप ओ का है, तो अगर भाई भी ब्लड ग्रुप होगा मतलब ओ के चांसेस ज्यादा है। मतलब जो मदर है उनके पास भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आईओ, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए, या जो फादर है उनके पास कंडीशन होनी चाहिए आईओ। अगर फादर और मदर दोनों ब्लड ग्रुप ओ के हैं अब तो 100% कोई बच्चा ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी का नहीं हो सकता। क्यों, चल भाई दिखा देते हैं क्यों नहीं हो सकता। ये फादर की जीन्स मान लिए, ये मदर की जीन्स मान लिए, है ना। फ्यूज कराओ सब वही आएगा, आईओ। अगर फादर और मदर आपके दोनों ब्लड ग्रुप ओ के हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ आपका किस कंडीशन में शो होता है, ब्लड ग्रुप ओ आपका सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो होता है। इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई। तो ब्लड ग्रुप से हम कैसे पता लगा सकते हैं, समझ आ गया। देखो ब्लड ग्रुप ए आई बी आई सारे कैसे है, ए बी। जब ब्लड ग्रुप क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब आपका एक्सप्रेस हो, और ऑफस्प्रिंग सारे ए ग्रुप। इस तरीके से हमने देख लिया पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ये तो ले लिया होगा आपने, हाँ गुड। डन विद दिस। कोडोमिनेंस, बेटा कोडोमिनेंस तक हम लोग आज देखते हैं, उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस हमने आज देख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल एलिलिज्म कल, उसके बाद प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसके बाद हम लोग लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में घुसते हुए चले जाएंगे। जेनेटिक्स बेटा आराम से पढ़ना, हौले हौले पढ़नी है, और जितना पढ़ाते जाओ उसको जाके क्वेश्चंस लगाओ और एग्जांपल्स लगाओ और पहले नोट्स कंप्लीट करो। सबसे पहले यहां से लेक्चर खत्म करने के बाद कुछ नहीं करना, अपना क्वेश्चन लगाना ना कुछ भी करना है, सीधा उठ के तुरंत कहीं जाना नहीं, बस पानी पियो और नोट्स कंप्लीट करना शुरू करो। जब नोट्स कंप्लीट करो उसको एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद थोड़ा रेस्ट करो, फिर आगे क्वेश्चन वगैरह लगाओ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू, धन्यवाद। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके।